पुलिस स्टेशन में राध्या रोते हुए पुलिस इंस्पेक्टर से कहती है, आप मुझ पर भरोसा करिए, मैंने खाने में जहर नहीं मिलाया है। तभी पुलिस इंस्पेक्टर कहती है, आज तेरा खेल खत्म होगा क्योंकि तू अब जेल के अंदर ही रहेगी और तुम कानपुर प्रतियोगिता जीत नहीं पाएगी। तूने बहुत ही बड़ी गलती की है, इसकी सजा तुझे मिलकर रहेगी। राध्या इंस्पेक्टर के पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि प्लीज इंस्पेक्टर जी, मेरी जिंदगी के सवाल है। अगर मैं प्रतियोगिता में जीत हासिल नहीं की तो मेरे पति के 50 लाख का कर्ज कौन चुकाएगा। प्लीज मैडम जी, मुझे बस एक दिन के लिए कानपुर प्रतियोगिता में जाने दीजिए, उसके बाद मैं खुद अपने आप पुलिस के हवाले कर दूंगी। तभी पुलिस इंस्पेक्टर कहती है, अच्छा लड़की बहुत चालाक बन रही है, मैं तुझे छोड़ दूं कानपुर प्रतियोगिता में जाने के लिए और तू उधर से उधर ही फरार हो जाए। ऐसा नहीं होगा, तू अब कानपुर प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लेंगी। इंस्पेक्टर का ये बात सुनकर राध्या एक पल के लिए बिल्कुल डर जाती है। वो सोचती है कि अगर मैं आज प्रतियोगिता की लास्ट राउंड में हिस्सा नहीं लिया तो मित्तल परिवार में और प्रथम सर के ऊपर बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। उधर प्रथम घबराहट में तुरंत अपने मैनेजर को फोन करता है और कहता है, मैनेजर, मुझे अपने कुछ शेयर तुरंत लिक्विडेट करने हैं, मुझे जितनी जल्दी हो सके पैसों की जरूरत है, फौरन व्यवस्था करो। मैनेजर बेबसी से जवाब देता है, सॉरी सर, लेकिन सारे इन्वेस्टर्स ने हाथ पीछे खींच लिए हैं, इस समय कोई भी निवेश करने को तैयार नहीं है। ये सुनते ही प्रथम गुस्से और लाचारी में अपना फोन जोर से फर्श पर पटक देता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर वो राध्या को जेल से बाहर कैसे निकाले। तभी जज मैडम तुरंत प्रथम को फोन करती हैं और पूछती हैं, क्या आप राध्या के पति प्रथम मित्तल बोल रहे हैं? प्रथम जवाब देता है, जी हाँ, बोल रहा हूँ, बताइए मैडम। जज मैडम कहती हैं, मैं कानपुर प्रतियोगिता की जज बोल रही हूँ। प्रथम कहता है, जी मैडम कहिए। तभी जज मैडम गंभीर स्वर में कहती हैं, प्रथम जी, आपकी पत्नी राध्या को जानबूझकर झूठे मामले में फंसाया गया है ताकि वो कानपुर प्रतियोगिता के अंतिम राउंड में हिस्सा न ले सके और जीत ना पाए। फिर जज मैडम आगे कहती हैं, प्रथम जी, हमें सीधे पुलिस के पास नहीं जाना है क्योंकि इस साजिश में कुछ पुलिसकर्मी भी शामिल हो सकते हैं, इसलिए हमें बिना देर किए सीधे एसपी साहब के पास जाना होगा। प्रथम तुरंत कहता है, ठीक है मैडम जी, आप बताइए हमें कब चलना होगा। तभी मैडम गंभीर स्वर में कहती हैं, अब हमें इसी वक्त एसपी साहब के पास जाना होगा, समय बहुत कम है। उधर कानपुर प्रतियोगिता का अंतिम राउंड शुरू होने ही वाला होता है। जज मैडम और प्रथम बिना देर किए सीधे एसपी साहब के कार्यालय पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर जज मैडम एक कॉल रिकॉर्डिंग एसपी साहब को सुनाती हैं। रिकॉर्डिंग में इंद्रानी पुलिस इंस्पेक्टर से कह रही होती है, देखिए मैडम जी, किसी भी हालत में राध्या को जेल से बाहर मत आने दीजिए। मैं चाहती हूं कि कानपुर की ये प्रतियोगिता मेरी बेटी समायरा ही जीते। इस पर पुलिस इंस्पेक्टर जवाब देती है, ठीक है मैडम, मैं किसी भी कीमत पर राध्या को जेल से बाहर नहीं आने दूंगी। इसके बाद दूसरी कॉल रिकॉर्डिंग चलाई जाती है। उसमें एक बुजुर्ग महिला इंद्राणी से कहती है, देखिए मैडम जी, मैं मित्तल परिवार से राध्या की दादी शकुंतला बोल रही हूँ। किसी भी हालत में राध्या को कानपुर के फाइनल राउंड में जीतने मत दीजिए। अगर आप ऐसा करेंगी तो आपको बिना मांगे मुंह मांगी रकम मिलेगी। इंद्राणी मुस्कुराते हुए जवाब देती है, ठीक है, आपका काम हो जाएगा। ये रिकॉर्डिंग सुनते ही प्रथम उस आवाज को पहचान लेता है। वो हैरानी और गुस्से से कहता है, ये तो मेरी दादी जी की आवाज है। एक पल के लिए प्रथम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो मन ही मन सोचता है, दादी जी ने तो खुद ही हमारे परिवार को तोड़ने की कोशिश की है, आखिर वे ऐसा कैसे कर सकती हैं। तभी जज मैडम एसपी साहब की ओर देखकर कहती हैं, अच्छा हुआ कि आज सभी लोगों की सच्चाई आपके सामने आ गई। अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एसपी साहब पूरी रिकॉर्डिंग सुनने के बाद कुर्सी से उठ खड़े होते हैं। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देता है। वो कहते हैं, इंस्पेक्टर, अगर ये रिकॉर्डिंग असली निकली तो कानून से बड़ा कोई नहीं है, चाहे वो कितना भी रसूखदार क्यों ना हो। इंस्पेक्टर घबराकर कहती है, सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे पैसों का लालच दिया गया था। एसपी गरजते हैं, गलती नहीं। ये अपराध हवा तुरंत इंस्पेक्टर को निलंबित करने का आदेश देते हैं और विजिलेंस टीम को बुला लेते हैं। दूसरी ओर कानपुर प्रतियोगिता का अंतिम राउंड शुरू हो चुका है। स्टेज पर एंकर घोषणा करता है, प्रतियोगी राध्या अभी तक नहीं पहुंची है। नियमों के अनुसार 5 मिनट बाद उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। समायरा मन ही मन मुस्कुराती है। इंद्राणी धीरे से कहती है, अब जीत सिर्फ मेरी बेटी की होगी। उधर एसएपी कार्यालय फॉरेंसिक टीम रिकॉर्डिंग की जांच करती है। कुछ ही मिनटों बाद अधिकारी रिपोर्ट देते हैं, सर, दोनों रिकॉर्डिंग 100% असली है, इनमें किसी तरह की एडिटिंग नहीं हुई है। एसएसपी तुरंत आदेश देते हैं, इंद्राणी, शकुंतला देवी और रिश्वत लेने वाली इंस्पेक्टर तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करो। अभी तब इंद्राणी को खबर मिल जाती है। वो घबराकर अपने गुंडों को फोन करती है। एसएपी ऑफिस से कोई भी बाहर नहीं निकलना चाहिए, खासकर प्रथम और जज मैडम, किसी भी कीमत पर उन्हें रोक दो।
4 काली SUV तेज रफ्तार से ASP कार्यालय की ओर बढ़ती हैं। हमला जैसे ही प्रथम जज मैडम और ASP बाहर निकलते हैं, अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठती है। धाएं 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 ASP तुरंत चिल्लाते हैं। कवर लो पुलिस जवाबी फायरिंग शुरू कर देती है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। प्रथम जज मैडम को सुरक्षित जगह ले जाता है। पीछा हमलावर भागने लगते हैं। पुलिस उनकी गाड़ियों का पीछा करती है। तेज रफ्तार कारें हाईवे पर दौड़ रही होती हैं। एक हमलावर की गाड़ी ट्रक से टकराकर पलट जाती है। 2 बदमाश मौके पर ही पकड़े जाते हैं। पूछताछ में वे कबूल करते हैं, हमें इंद्राणी मैडम ने भेजा था। उन्होंने कहा था कि किसी भी हालत में राध्या प्रतियोगिता तक नहीं पहुंचनी चाहिए। जेल SP स्वयं जेल पहुंचते हैं। वो कहते हैं, राध्या तुम्हारे खिलाफ सारे आरोप झूठे साबित हो गए हैं। तुम पूरी तरह बेकसूर हो। राध्या की आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो पूछती है, लेकिन प्रतियोगिता SP मुस्कुराते हैं, अभी भी समय है। चलो अंतिम दौड़। पुलिस की एस्कॉर्ट गाड़ी सायरन बजाते हुए प्रतियोगिता स्थल की ओर निकल पड़ती है। उधर एंकर उल्टी गिनती शुरू करता है। 10:98 समायरा मुस्कुरा रही होती है। इंद्राणी राहत की सांस लेती है। तभी मुख्य गेट खुलता है। पुलिस की गाड़ियां अंदर आती हैं। राध्या उतरती है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। प्रथम दौड़कर उसके पास पहुंचता है। दोनों की आंखें भर आती हैं। बड़ा खुलासा। SP स्टेज पर पहुंचते हैं। वो सभी के सामने रिकॉर्डिंग चला देते हैं। हॉल में सन्नाटा छा जाता है। समायरा अपनी माँ इंद्राणी की ओर देखकर कहती है, मम्मी, आपने मेरे लिए इतना बड़ा अपराध किया। इंद्राणी सिर झुका लेती है। शकुंतला देवी की एंट्री तभी पुलिस शकुंतला देवी को भी लेकर आती है। प्रथम गुस्से से कहता है, दादी, आपने अपने ही परिवार को खत्म करने की कोशिश की। आखिर क्यों? शकुंतला रोते हुए कहती है, मैं अंधे घमंड और नफरत में सब कुछ भूल गई थी। फैसला SP घोषणा करते हैं। इंद्राणी, शकुंतला देवी और रिश्वत लेने वाली इंस्पेक्टर को भ्रष्टाचार, साजिश और न्याय में बाधा डालने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। तीनों के हाथों में हथकड़ी डाल दी जाती है। इंद्राणी पहली बार हार मान लेती है। प्रतियोगिता का परिणाम अब राध्या अपना अंतिम प्रदर्शन करती है। उसकी प्रस्तुति देखकर सभी जज खड़े होकर तालियां बजाते हैं। मुख्य जज घोषणा करते हैं, इस वर्ष कानपुर प्रतियोगिता की विजेता है राध्या। पूरा हॉल राध्या राध्या के नारों से गूंज उठता। प्रथम खुशी से राध्या को गले लगा लेता है। अंतिम दृश्य, इंद्राणी और शकुंतला पुलिस की गाड़ी में बैठी होती हैं। इंद्राणी खिड़की से राध्या की ट्रॉफी देखती है और पछतावे में रो पड़ती है। दूसरी ओर प्रथम कहता है, सच को देर से ही सही, लेकिन जीत हमेशा सच की ही होती है। राध्या मुस्कुराकर जवाब देती है, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। राध्या के विजेता घोषित होते ही पूरा ऑडिटोरियम तालियों से गूंज उठता है। प्रथम की आंखों में खुशी के आंसू होते हैं। वो ट्रॉफी थामे राध्या से कहता है, प्रथम, आज मुझे तुम पर पहले से भी ज्यादा गर्व है। तुमने हर साजिश का सामना किया और फिर भी जीत हासिल की। राध्या मुस्कुराकर कहती है, राध्या, ये जीत सिर्फ मेरी नहीं बल्कि सच और न्याय की जीत है। उधर पुलिस इंद्राणी और शकुंतला देवी को गाड़ी में बैठाकर ले जा रही होती है। तभी इंद्राणी अचानक पुलिस से कहती है, इंद्राणी रुको, मुझे प्रथम और राध्या से एक बार बात करनी है। SP की अनुमति पर इंद्राणी दोनों के सामने आती है। उसकी आंखों में पहली बार पछतावा दिखाई देता है। इंद्राणी, मैंने लालच और अहंकार में आकर बहुत बड़ा पाप किया। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। राध्या शांत स्वर में कहती है, गलती की माफी भगवान दे सकते हैं, लेकिन कानून अपना काम करेगा। इतने में एक पुलिसकर्मी दौड़ता हुआ SP के पास आता है। सर, बहुत बड़ी खबर है। गिरफ्तार किए गए गुंडों में से एक ने खुलासा किया है कि इस पूरी साजिश में एक और मास्टरमाइंड शामिल है। SP चौंक कर पूछते हैं, कौन? पुलिसकर्मी धीरे से एक फाइल SP के हाथ में देता है। फाइल देखते ही SP के चेहरे का रंग उड़ जाता है। ये नाम कैसे हो सकता है? प्रथम घबराकर पूछता है, सर, आखिर किसका नाम है? SP गंभीर आवाज में कहते हैं, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। पहले हमें पुख्ता सबूत चाहिए। अगर ये सच निकला तो पूरे मित्तल परिवार की नींव हिल जाएगी। प्रथम और राध्या एक दूसरे की ओर हैरानी से देखते हैं। पुलिस मुख्यालय में सन्नाटा पसरा होता है। SP साहब उस गोपनीय मास्टरमाइंड वाली फाइल खोलते हैं। प्रथम, राध्या और जज मैडम भी वहीं मौजूद होते हैं। SP गंभीर आवाज में कहते हैं, इस फाइल में जिस व्यक्ति का नाम है उसके खिलाफ अभी सिर्फ शुरुआती सबूत हैं। बिना पूरी जांच के हम किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते। प्रथम बेचैनी से पूछता है, सर, आखिर वो है कौन? SP फाइल बंद करते हुए कहते हैं, अभी नाम बताना ठीक नहीं होगा, पहले उसे हाथ पकड़ना जरूरी है। तभी एक कांस्टेबल दौड़ता हुआ अंदर आता है। सर, इंद्राणी के मोबाइल की फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट में पता चलता है कि इंद्राणी ने प्रतियोगिता से एक दिन पहले कई संदिग्ध लोगों से लगातार बात की थी। SP तुरंत उन सभी नंबरों की निगरानी का आदेश दे देते हैं।
उधर जेल में बैठी इंद्राणी अचानक मुस्कुराने लगती है। वो धीरे से कहती है, तुम लोग मुझे पकड़ सकते हो, लेकिन असली खिलाड़ी अभी भी बाहर है। ये बात जेल में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो जाती है। एसपी वो रिकॉर्डिंग देखते हैं और कहते हैं, मतलब खेल अभी खत्म नहीं हुआ। उधर मित्तल हाउस में वातावरण भारी होता है। परिवार के सभी सदस्य शकुंतला देवी की हरकतों से दुखी हैं। प्रथम अपनी दादी से मिलने जेल जाता है। शकुंतला देवी रोते हुए कहती हैं, बेटा मैंने बहुत बड़ी गलती की। मुझे लगा था कि राध्या इस परिवार को हमसे दूर कर देगी, लेकिन मैं गलत थी। प्रथम शांत स्वर में कहता है, दादी आपने सिर्फ राध्या को नहीं, पूरे परिवार के विश्वास को तोड़ा है। वो बिना कुछ और बोले वापस चला जाता है। इसी बीच पुलिस को सूचना मिलती है कि इंद्राणी का एक पुराना सहयोगी शहर छोड़कर भागने वाला है। एसपी तुरंत टीम तैयार करते हैं। चलो अगर वो भाग गया तो साजिश का सच भी उसके साथ चला जाएगा। पुलिस रेलवे स्टेशन पहुंचती है। भीड़ के बीच एक संदिग्ध व्यक्ति बैग लेकर प्लेटफॉर्म की ओर भाग रहा होता है। पुलिस उसे रोकती है। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ ही देर में पकड़ लिया जाता है। पूछताछ में वो घबराकर कहता है, मैंने सिर्फ पैसे पहुंचाए थे, असली योजना किसी और की थी। एएसएपी पूछते हैं किसकी? वो आदमी जवाब देने ही वाला होता है कि अचानक उसे तेज खांसी आने लगती है और वो बेहोश होकर गिर पड़ता है। डॉक्टर उसे तुरंत अस्पताल ले जाते हैं। एसपी कहते हैं, किसी ने इसे सच बोलने से पहले ही चुप कराने की कोशिश की है। दूसरी तरफ राध्या घर लौटती है। वो